में कानून को रौंदने वाला पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर अब किसी भी हाल में बाहर नहीं आएगा। जिस राहत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुहर लगाई थी, आज उसी राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक नहीं बल्कि ताला जड़ दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कह दिया कि आरोप बेहद गंभीर है, ऐसे अपराधी को जमानत का कोई हक नहीं। रिपोर्ट। उन्नाव में दरिंदगी पर सुप्रीम चोट, रेप का दोषी सेंगर की राहत पर रोक। 2017 का उन्नाव रेप केस, जब सत्ता के नशे में चूर एक विधायक ने कानून को चुनौती दी और एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। कुलदीप सेंगर रेप का दोषी, 20 साल की सजा का हकदार। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। विरोध में उठी आवाजों को दबाने की कोशिश की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत पर तत्काल ब्रेक लगा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। 2017 का उन्नाव रेप केस, जिसमें एक विधायक ने सत्ता के नशे में चूर होकर कानून को चुनौती दी और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुलदीप सिंह सेंगर रेप का दोषी, मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसने देश को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका कुलदीप सिंह सेंगर को लगा है। ये वही उन्नाव रेप केस है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक नाबालिग पीड़िता और सामने था सत्ता के नशे में चूर एक विधायक। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दो टूक में कहा, कुलदीप सेंगर पर आरोप बेहद गंभीर है, ऐसे अपराधी को जमानत का हक नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा, रेप अगर किसी ताकतवर व्यक्ति ने किया है तो कानून और सख्त हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी लाइन को कानून की लकीर बना दिया। कुलदीप सेंगर पर जब कानून का शिकंजा कसा तो लगा इंसाफ मिल गया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला उस इंसाफ पर सवाल बनकर खड़ा हो गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले पर ताला जड़ दिया है। अभी भी डर है, क्योंकि हर इंसान को यहाँ से उसको सफलता मिली, हमें सुप्रीम कोर्ट से सफलता मिली। मेरा परिवार सेव किया जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बोल रही हूँ, मैं अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से बोल रही हूँ कि मेरे परिवार को सेव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, कुलदीप सेंगर रिहा नहीं होगा। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। लेकिन संदेश आज ही दे दिया गया, सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून उसके ऊपर है। उन्नाव रेप केस, ये वही रेप केस है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। एक पीड़िता और सामने एक ताकतवर विधायक। जब मामले की सुनवाई यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सीजीआई ने कहा कि बेहद गंभीर मामला कुलदीप सिंह सेंगर पर है। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब एक ताकतवर व्यक्ति पर रेप का आरोप लगता है तो कानून और सख्त हो जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया और बड़ी राहत उन्नाव पीड़िता को मिला। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सड़कों पर उतरी थी इंसाफ की आवाज। पीड़िता के समर्थन में खड़ी हुई थी 2 सबसे बुलंद आवाज, यानी कि योगिता भयाना और मुमताज पटेल। संसद के पास धरना, नारे और एक ही मांग, सेंगर जेल के बाहर नहीं आए। बहुत खुशी हुई कि अब हम पीड़िता की आवाज़ को सुना गया और हमें न्याय की जो उम्मीद थी वो पूरी हुई। अगला कदम यही होगा कि हम अभी अपने अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जो भी हमको नेक्स्ट मूव है हम उसको फॉलो करेंगे। पूरी देश की नज़र इस केस पे है। खुशी हुई कि इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी है सुनने के लिए। पूरी उम्मीद है, हमारी मांग यही है, कुलदीप सेंगर छूटने नहीं चाहिए, जेल जाने चाहिए और उम्र कैद की सजा तो दूर, फांसी पर लटकने। याद कीजिए वो दौर जब कुलदीप सेंगर सत्ता के दम पर खुलेआम घूमता था। पुलिस डरती थी, गवाह सहमे रहते थे और पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहती थी। लेकिन आज वही सेंगर सलाखों के पीछे है। ये सिर्फ एक आदमी की हार नहीं, ये उस सोच की हार है जो सत्ता को ढाल बनाकर औरतों की इज्जत कुचलती है। याद कीजिए वो दौर जब कुलदीप सिंह सेंगर की हुकूमत पूरे उन्नाव में थी। याद कीजिए वो दौर जब कुलदीप सिंह सेंगर सत्ता के दम पर अपनी रौब गाड़ता था। रेप पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटकती थी और आज वही कुलदीप सिंह सेंगर सलाखों के पीछे है। ये हार है उस सोच की, ये हार है उस विधायक की जिसने सत्ता के आगे, सत्ता के नशे में मचूर होकर एक रेप पीड़िता को, एक लड़की के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया।
उन्नाव रेप केस आज सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये एक लड़ाई बन गया है दरिंदगी बनाम इंसाफ की। आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि न्याय देर से सही लेकिन अंधा नहीं होता। कुलदीप सेंगर सलाखों में है और सड़कों पर उठी आवाज अदालत में गूंज बन चुकी है। ये जीत उस बेटी की है जो टूटी नहीं, ये जीत है उन लोगों की जो डरे नहीं, ये जीत है उस भारत की जहां अब रेप दोषियों के लिए कोई रहम नहीं। इंसाफ जिंदा है और आज वो बोल रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।